बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव को रोमांचक कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दी। उस किताब का नाम था रहस्यमयी जंगल का चमत्कारी सफर। आरव ने जैसे ही उस किताब को खोला, उसमें से एक चमकीली रोशनी निकली। वह रोशनी आरव को एक जादुई जंगल में ले गई। उस जंगल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। वहां पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पंछियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं। आरव ने देखा कि उसके सामने एक जादुई पथ था। उस पथ पर चलते हुए वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के नीचे एक प्यारी सी बिल्ली थी। बिल्ली ने आरव को देखकर कहा, स्वागत है आरव, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मियाओ मियाओ। नक्शे के अनुसार उसे सबसे पहले जादुई झरने के पास जाना था। आरव चलते चलते थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक उसे झरने की आवाज सुनाई दी। आरव हैरान रह गया और उसने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यह जादुई जंगल है, यहाँ सब कुछ संभव है। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बिल्ली ने आरव को एक जादुई नक्शा दिया। उस नक्शे में एक खजाने का रास्ता दिखाया गया था। आरव ने बिल्ली का धन्यवाद किया और नक्शे को ध्यान से देखने लगा। झरने के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बड़बड़ाती हुई बूढ़ी मछली थी। वह मछली जादुई थी और उसने आरव से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने सारी कहानी सुनाई और मछली ने उसे एक जादुई पत्थर दिया। उस पत्थर की मदद से आरव ने झरने के नीचे छिपे रास्ते को खोल लिया। रास्ते में उसे कई अद्भुत जीव मिले जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वह रास्ता एक जादुई बगीचे में खुला, जहां हर फूल अपनी कहानी कह रहा था। आरव ने वहां एक खरगोश देखा और उससे पूछा, मुझे अब कहाँ जाना है? खरगोश ने उसे एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहाँ जाओ, तुम्हें खजाना वहीं मिलेगा। आरव ने उस दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उसे एक विशाल गुफा मिली। उस गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसके पास जादुई पत्थर था। उस पत्थर की रोशनी से वो गुफा के अंदर गया। अचानक एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी। आरव ने देखा कि उसके सामने एक बड़ा दानव खड़ा था। दानव ने कहा, तुम्हें खजाना चाहिए तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। आरव ने साहस दिखाते हुए कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। दानव ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतनी ही घटती है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह समय है। दानव ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर, तुम सच में बहादुर हो। दानव ने आरव को खजाने का रास्ता दिखा दिया। आरव ने देखा कि वहाँ ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती था एक जादुई पुस्तक। उस पुस्तक में हर सवाल का जवाब था। आरव ने पुस्तक उठाई और देखा कि उसमें से एक और रोशनी निकली। वह रोशनी आरव को वापस उसके गांव में ले आई। आरव ने देखा कि वह फिर से अपनी दादी के पास था। उसने दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने साहस और बुद्धिमानी का इनाम मिला है। आरव ने वो जादुई पुस्तक गांव के पुस्तकालय को दान कर दी, ताकि गांव के सभी बच्चे उससे सीख सकें। और इस तरह आरव की कहानी गांव में सबकी पसंदीदा बन गई। आरव जान गया कि सच्चा खजाना ज्ञान और साहस में होता है। वो हमेशा के लिए एक नायक बन गया और उसकी कहानी हर बच्चे को प्रेरणा देती रही। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन आरव का सफर अभी भी जारी है, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी का आरंभ होता है, जिसमें नए रहस्य और रोमांच छिपे होते हैं। तो अगली बार तक के लिए अलविदा, और याद रखो, साहस और बुद्धिमानी ही सच्चा खजाना है।